अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आपके दुरूद सलाम पढ़ने का मामूल नहीं है। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह तबारक व तआला की करम से, उसके फजल से हमने अच्छों का जिक्र सुनने सुनाने के लिए इन दिनों को मुकर्रर किया और इस तरह की महफिलें सजाना शुरू से उलमा अहले सुन्नत का तरीक़ेकार रहा और ख़ुद मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अख्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुम आलिया बारहा इरशाद फरमाते रहे कि मैंने जिस माहौल में आंख खोली, ओल्ड सिटी एरिया हारादर, और वहां मसाजिद में ये मामूल देखा था कि जब मुहर्रम का महीना आता तो मुहर्रम के 10 प्रोग्राम होते, 11वीं का महीना आता तो 11वीं शरीफ के 11 प्रोग्राम, 12वीं का आता तो 12वीं के 12 प्रोग्राम मसाजिद में हुआ करते। फिर शायद उलमा और आवाम की मसरूफियत बढ़ गई और ये मामला अब कम होते चले जा रहे हैं और ये हमारे लिए एक खुशाइन बात है कि हम इस रीत को उलमा अहले सुन्नत की जो है वो दोबारा जिंदा कर रहे हैं और बैठे हैं अच्छों का जिक्र करने। और जहां अच्छों का जिक्र होता है वहां अल्लाह पाक की रहमतों का नुज़ूल होता है और जब अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है तो फिर रहमतों के नुज़ूल पर दुआओं की कबूलियत की दलीलें मिलती हैं कि जैसे बरसती बारिश में जो दुआ की जाए वो कबूल होती है। तो बारिश ये अल्लाह की रहमत है और अल्लाह इन होने वाली बारिशों को हमारे लिए बाइस रहमत बनाए, बाइस बरकत बनाए। खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, पानी जितनी जल्दी आग बुझा देता है, पानी जितनी जल्दी आग बुझा देता है, अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हाशमी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना इससे भी ज्यादा तेजी के साथ गुनाहों को मिटा देता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना गुलाम आजाद करने से अफजल है। दोनों बातें बता दी ना, दुरूद और सलाम दोनों ही हमारे लिए बाइस रहमत, बाइस बरकत, बाइस निजाते नार, क्योंकि जब गुनाह मिटेंगे तो अज़ाब जहन्नम से नजात मिलेगी। और दुरूद पाक की फजीलत बयान करना ये उलमा सुलहा का तरीक़ेकार रहा
और इस निस्बत से क्योंकि आज मौजू सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, तो इसीलिए इन्हीं की रिवायत बयान की गई कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर दुरूद पाक तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे गुनाह बड़ी तेजी से मिटा दिए जाएंगे, और जब तुम नबी पर सलाम भेजोगे तो ऐसा है जैसे गुलाम आजाद करने से भी अफजल है। तो हुसूल बरकत व नुज़ूल रहमत के लिए एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूही मुहम्मदिन फिल अरवाहि व अला जसदी फिल अजसादी व अला क़ब्रिही फिल क़ुबूर सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र खैर हम इनके महीने में सुनते ही हैं। आज इस निस्बत के साथ कि जब भी अहले बैत अतहार का जिक्र होता है तो उलमा का ये तरीका है कि अल्लाह और रसूल की तारीफें बयान करने के साथ साथ अहले बैत अतहार के जिक्र से कबल जिक्र खुलफाए राशिदीन किया जाता है। तो इसी निस्बत से आज हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र खैर सुनने की हम सआदत हासिल करेंगे। और आज जो हम जिक्र सुनेंगे ना, तो वो है मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की ज़हानत कि आप कैसे ज़हीन हैं। खादिम रसूल हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन एक यहूदी हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, अल्लाह पाक जिसने हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम को कलीम बनाया, तूर पहाड़ पर बुलाकर इन्हें अपना कलाम सुनाया और उनसे कलाम फरमाया, उस सच्चे खुदा की कसम, इन्नी ला उहिब्बुका ए अबू बकर, ए अबू बकर, उस रब की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदियों की बात सुनी और माशाअल्लाह ज़हानत देखिए। हमारे मुंह पर कोई हमारी तारीफ करे तो क्या करते हैं हम से कोई अकीदत का इजहार करे, हमारा कोई हाथ चूम ले, हम थोड़े से फूल जाते हैं, जिसको आम लैंग्वेज में आम ज़बान में कहा जाए इतरा जाते हैं ना, अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतराए नहीं, खुद पसंदी का शिकार नहीं हुए कि मैं बड़ा इज्जतदार हूं, मेरी बड़ी वाह है, मेरे अंदाज मेरा किरदार लोगों के दिल में उतरता है, शैतान की चालों में नहीं आया। और इल्म की बात देखिए, यहूदी ने अल्लाह की कसम उठाई थी और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह पाक के बाबरकत नाम का अदब करते हुए यहूदी को झुटलाया भी नहीं। क्या किया, जब उसने ये गुफ्तगू की ना, तो अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना सर मुबारक झुका लिया। क्यों झुकाया? हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, यहूदी को नजरअंदाज करने, इसको नजरअंदाज करने के लिए, इसे नीचा दिखाने के लिए, गोया आप उसे बताना चाहते थे कि तुम मुझसे मोहब्बत का तो दावा कर रहे हो, मगर मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करके इनका कलमा पढ़कर इनकी गुलामी में क्यों नहीं आते? मुझसे मोहब्बत का दावा कर रहे हो कि अबू बकर मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह की कसम आपसे बड़ी मोहब्बत है, मगर मेरे नबी से मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहे और कलमा नहीं पढ़ रहे उस नबी का। और याद रखो, अबू बकर का अकीदा है जो मेरे आका का है वो मेरा है, और जो उनका नहीं वो मेरा भी नहीं। और खूब फरमाया ना आला हजरत ने, अपना अजीज वो है जिसे तू अजीज है।
अपना अजीज वो है जिसे तू अजीज है, हमको वो है पसंद जिसे आए तू पसंद। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतराए नहीं बल्कि सर झुका दिया, और इधर आपने सर झुकाया, उधर जिब्रील अमीन वही लेकर दरबार रिसालत में हाजिर हो गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने आपके लिए सलाम भेजा है और हुक्म दिया है, वो यहूदी जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इजहार मोहब्बत किया है, इसे बुलाइए और खुशखबरी सुना दीजिए कि उसके दिल में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत है। अल्लाह पाक इस मोहब्बत की बरकत से उसे जहन्नम की 2 मुसीबतों से आजादी देता है। नंबर 1, ना उसके पैरों में बेड़ियां डाली जाएंगी, ना गर्दन में जंजीर डाली जाएगी। प्यारे हुजूर अल्लाह के नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन यहूदी को बुलाया, अल्लाह का पैगाम सुनाया। ये पैगाम सुनते ही यहूदी के दिल में रोशनी जगमगाई। खुश होकर उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई और पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हक्का, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अल्लाह अल्लाह। कुछ देर पहले जो यहूदी था, अब उसकी जिंदगी में इनकलाब आ चुका है। अपनी आइंदा जिंदगी उसने कैसी गुजारनी है, उसने अपनी नियत का इजहार किया। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम जिसने आपको सच्चा रसूल बनाकर भेजा, मैं जिंदगी में कभी भी अबू बकर की मोहब्बत अपने दिल से कम नहीं होने दूंगा, बल्कि इसे बढ़ाता ही रहूंगा। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए, अब वो मुसलमान है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत दिल में रखने और इसे बढ़ाते रहने की कसम खा रहा है। और उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डांटा नहीं, ये नहीं फरमाया कि अब तुम मुसलमान हो, अब सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करो, अब कुरान से मोहब्बत करो, अब कलमा पढ़ चुके हैं, अब अबू बकर की नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत जरूरी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि फरमाया, हनीयम हनीयम, मुबारक हो मुबारक हो, यानी तुम्हें अबू बकर की मोहब्बत की पहचान हो गई, इसकी अहमियत तुम्हें मालूम हो गई, इसकी बरकत से तुम्हें ईमान नसीब हो गया, मुबारक हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अंदाजा कीजिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत कैसी बाबरकत है, और इस मोहब्बत की बरकत से एक यहूदी को कलमा नसीब हो रहा। अब एक मुसलमान के लिए क्या जरूरी है? एक यहूदी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत करे, उसे ईमान नसीब हो गया, और एक मुसलमान, इसके लिए जरूरी है, हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो इनसे मोहब्बत करे। क्यों क्यों मोहब्बत करें? अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करें, भाई इनसे क्यों मोहब्बत करें? तो जाने ईमान, नबियों के सुल्तान, रहमत आलमियान, सरवरे ज़ीशान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला उम्मती। अबू बकर से मोहब्बत करना, उनका शुक्रिया अदा करना मेरी उम्मत पर वाजिब है। कौन फरमा रहा है? नबियों के सुल्तान, जिनकी मोहब्बत के लिए रब फरमा रहा है। क्या फरमा रहा है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। क्या फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। और इत्तिबा जब ही की जाती है, उसी की जाती है जिससे मोहब्बत होती है। तो मालूम हुआ कि जिसकी मोहब्बत के लिए, जिसकी इताअत के लिए, जिसकी इत्तिबा के लिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि अगर तुम इसकी इत्तिबा करोगे तो मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। और जिसकी इत्तिबा करनी है, जिससे मोहब्बत करनी है, वो क्या फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत
जो उम्मती है ना, इस पर वाजिब है कि वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह से मोहब्बत भी करे और उनका शुक्रिया भी अदा करे। तो आइए सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करते हैं। कैसे करते हैं? उनका जिक्र सुन रहे हैं, ये मोहब्बत ही तो है। जिससे मोहब्बत होती है उसकी सुनी जाती है। और आइए शुक्रिया भी अदा कर देते हैं। जज़ाकल्लाह या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, जज़ाकल्लाह या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, जज़ाकल्लाह या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। क्यों शुक्रिया अदा करें? क्योंकि अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि दुनिया में सबके एहसानों का बदला मैंने चुका दिया है, किसी का एहसान मुझ पर नहीं है, मगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का एहसान मैंने यहाँ नहीं चुका है। कल क़यामत के रोज़ अब क्या होगा वो तो इंशाल्लाह वहाँ देखेंगे। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह की मोहब्बत दिल में बढ़ाइए। और कैसे बढ़ाइए? इनकी सीरत को पढ़िए, इनके किरदार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। सिद्दीक अकबर की मोहब्बत बरकत वाली है। सिद्दीक अकबर की मोहब्बत अल्लाह पाक को राज़ी करने का जरिया है। सिद्दीक अकबर की मोहब्बत ये सहाबा का तरीका है, फरिश्तों का तरीका है। सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करना औलिया का तरीका है और सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करना उलमा का तरीका है। बल्कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी। तो सिद्दीक अकबर से मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना भाई? अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है हाँ है, एक्सेप्ट करते हैं ना। अब दूर है ना आप तो शायद, वैसे तो आवाज़ तो मेरी आ रही है, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, आप बोल रहे होंगे हाँ है। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करनी है इंशाअल्लाह। करते थे, करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह करीम, इंशाअल्लाह। अब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला की है क्या क्वालिटी है इनके अंदर? सबसे बड़ी क्वालिटी तो ये है कि आशिक अकबर है, आशिक अकबर। फिर जो इनसे मोहब्बत करेगा ना उसके लिए क्या होगा? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रात अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला की विलादत हुई थी उस रात अल्लाह पाक ने जन्नते अदन, जो सबसे अफजल जन्नत, इसे मुखातब करके फरमाया, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं तुझ में सिर्फ उससे ही दाखिल करूंगा जो इस बच्चे यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत करेगा। अल्लाह अल्लाह पाक हम सबको खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की बेपनाह मोहब्बत नसीब फरमाए। आइए मिलकर दुआ करें। इलाही रहम फरमा, खादिमे सिद्दीक अकबर हूँ। इलाही रहम फरमा, खादिमे सिद्दीक अकबर हूँ। तेरी रहमत के सदके वास्ता सिद्दीक अकबर का, आमीन बिजाह खातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जानशीन मुस्तफ़ा खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको हम किस नाम से पुकारते हैं? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला खलीफा अव्वल। मगर आपका नाम क्या है? आपका नाम पाक है अब्दुल्ला। क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब होता है ना, वो भी महफिल में बयान बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा पुरजोर बयान हुआ था, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा। अच्छा भाई, बड़ा मजा आया। मौजू क्या था? मौजू क्या था? समझाया क्या? समझाया क्या यार? और नहीं क्या बयान बड़ा पावरफुल। तो पता जा महफिलों में तो आ रहे हैं मगर कुछ लेकर नहीं जा रहे। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह का नाम क्या है? अब्दुल्ला। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान नाम बड़े पसंद है। और ये जो अबू बकर है ना, ये आपकी कुनियत। और लक़ब क्या है? सिद्दीक व अतीक। सिद्दीक का माना है बहुत ज्यादा सच बोलने वाले, और अतीक का माना है आजाद।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को बशारत देते हुए फरमाया, अना अंत अतीकुम मिनन नार, यानी अबू बकर तुम जहन्नम से आजाद हो। तो इस वजह से आपका लक़ब अतीक पड़ा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ताल्लुक कबीला कुरैश से, और 7वीं पुश्त में जाकर जो है आपका शजरे नस्ब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदानी शजरे से मिल जाता है। और आजाद मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहले ईमान कबूल करने वाले। और आपके फजाइल व कमालात के क्या कहने कि अंबिया कराम के बाद अगले पिछले तमाम इंसानों में सबसे अफजल व आला सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला, यानी जितने भी अंबिया कराम आए ना, उसके बाद जो मखलूक है उनमें सबसे अफजल व आला सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला। और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला वो हस्ती हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहे हैं, और ऐसे रहे कि शुरू से रहे। शुरू से कहां से? शुरू से, जब हम यहां नहीं थे, जब वो यहां नहीं थे, जब से, हाँ, जब अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा फरमा नहीं हुए थे, तब से सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर के साथ। और ये कैसे पता चला? ये पता ऐसे चला कि एक मर्तबा मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, महफिल सजी हुई है, सहाबा कराम बैठे हुए हैं, सिर्फ इतना फरमाया, सिर्फ इतना फरमाया, अबू बकर वो वक्त याद है क्या? अबू बकर वो वक्त याद है? अल्लाह अकबर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज गुजार होते हैं कि बेशक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वक्त भी याद है, और ये भी याद है कि सबसे पहले भला किसने कहा था। अब ये कौन सा वक्त है? किस वक्त की बात की जा रही? ये वो वक्त है जब कोई भी इस दुनिया में आया ही नहीं था, आलम अरवा रूहें जमा थी, और रूहें जब जमा थी तो उन तमाम रूहों से सवाल किया गया। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम इस चीज का इकरार करते हो कि मैं तुम्हारा रब हूं? और उस रब के फरमान में ऐसा जलाल था कि किसी रूह की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जवाब क्या दे। उस वक्त सबसे पहले अल्लाह पाक के प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की थी, भला हम कबूल करते हैं मौला, इकरार करते हैं। और फिर आगे अरवा में हिम्मत होती चली गई, अंबिया कराम, सिद्दीकीन, औलिया कामिलीन और जितने वहां मौजूद थे, फिर उन्होंने सब ईमान वालों ने इस चीज का इकरार किया, भला भला। तो ये कहां की बात थी? जब कुछ भी नहीं था, आलम अरवा। तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कब से हैं? आलम अरवा से। और फिर एक तो आलम अरवा से साथ होना, उस बात को याद रखना, और फिर हुजूर का मिजाज शनास। आलम अरवा से साथ है ना, तो मिजाज शनास है। सिर्फ इतना ही तो कहा था। अबू बकर वो वक्त याद है? भाई दो दोस्त आपस में बैठ जाएं मिलकर और बैठकर बातें करें और पूछे हाँ वो वक्त याद है, तो क्या कहेगा? हाँ वो बचपन का वक्त, हम जो है वो बचपन में खेलते थे, वहां जाते थे, फला जगह जाते थे, तो ये याद है। अभी तो बात ही कहीं और की हो रही। सिर्फ इतना ही कहा था, अबू बकर वो वक्त याद है? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने फौरन मान अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वक्त भी याद है, और ये भी याद है कि सबसे पहले भला किसने कहा था। यानी बता देना था कि किस जो है वो वाक़े का जिक्र किया जा रहा है, कौन सी बात कही जा रही है।
तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब से साथ हैं? आलम अरवा से साथ हैं। और ऐसे साथ हैं कि आलम अरवा से भी साथ हैं, फिर उसके बाद वहां से जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तब भी साथ, फिर इस दुनिया से जा रहे हैं तब भी साथ, और जब क़यामत कायम होगी ना, लोग कब्रों से उठेंगे तो सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ारे पुर अनवार से जलवा फरमा होंगे, और उस वक्त भी सिद्दीक अकबर साथ होंगे। और फिर हमारा अकीदा है, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम जब कब्र अनवर से जलवा फरमा होंगे ना, क़ुर्ब क़यामत के दिन सबको उठाया जा रहा होगा, तो दाएं तरफ सिद्दीक अकबर, बाएं तरफ फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर ये हस्तियां कहाँ जाएंगी? जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान वालों को उठाया जाएगा, फिर जन्नतुल माला के कब्रिस्तान वालों को उठाया जाएगा, फिर उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया जाएगा, फिर उसके बाद दीगर उम्मतें जो है उठकर मैदान महशर में आएंगी। तो हमारा टाइम पीरियड बड़ा कम होगा। हाँ, टाइम पीरियड कम होगा ना। हम जब इस दुनिया से पर्दा करेंगे ना, विशाल करेंगे, मरते तो नहीं हम, हाँ मरने वाली चीज ही नहीं हम, तो वो होंगे मर गए मरदूद न फातिहा न दुरूद। हम तो मुंतकिल होने वाले लोग। हाँ, हमारे यहाँ विशाल होता है, विशाल हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, मुंतकिल हो जाते हैं। हुक्म मिलता है इंतकाल कर जाओ, मुंतकिल हो जाते हैं। आलम अरवा में थे, हुक्म हुआ इंतकाल कर जाओ, माँ के पेट में आ गए, हुक्म हुआ इंतकाल कर जाओ, इस दुनिया में आ गए हुजूर की नाते पढ़ने के लिए, फिर हुक्म होगा इंतकाल कर जाओ, कब्र में जाएंगे हुजूर का जलवा देखने के लिए, फिर हुक्म होगा इंतकाल कर जाओ, मैदान महशर में पहुंचेंगे हुजूर की शफाअत पाने के लिए, लिवाउल हम्द का साया पाने के लिए, फिर हुक्म होगा इंतकाल कर जाओ, तो इंशाअल्लाह ये नारा लगाते जाएंगे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला कैसा है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ज़हीन, और ऐसे ज़हीन कि बचपन से ज़हीन। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला बचपन ही से बड़े ज़हीन और अक्लमंद थे, और आपकी उम्र मुबारक इस वक्त 4 साल की थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐलान नबुव्वत नहीं फरमाया था, दुनिया में कुफ्र और शिर्क आम था। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला के वालिद अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह ताला जो उस वक्त तक कुफ्र के दलदल में फंसे हुए थे, एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को अपने इबादत खाने में ले पत्थर के बने हुए झूठे खुदाओं के सामने खड़ा करके कहा, बेटा ये है तुम्हारे बुलंदो बाला खुदा, इन्हें सजदा करो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये कहकर हजरत अबू कुहाफा एक तरफ चले गए और किसी दूसरे काम में मसरूफ हो गए। अब सिर्फ सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला थे और सामने पत्थर की मूर्तियां थी। आप रज़ी अल्लाह ताला थोड़ा आगे बढ़े, एक मूर्ति के करीब गए और फरमाया, इन्नी जाइउन फअतइमनी, मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाओ। अब वो बेजान पत्थर, ना उसने बोलना था ना वो बोला। सिद्दीक अकबर ने दूसरा सवाल किया, इन्नी आरिन फक्सिनी, मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे कपड़े दो। पत्थर भला क्या बोलता। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को जलाल आया, आपने एक पत्थर उठाया और फरमाया, मैं पत्थर मारता हूं, अगर तू खुदा है तो अपने आप को बचा कर दिखा। अल्लाह अकबर, 4 साल का बच्चा, इसके बाजू में क्या क्या ताकत होगी, कितना जोर होगा। मगर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाजू में बचपन में भी ताकत है। आपने जब मूर्ति को पत्थर मारा तो वो मूर्ति जो है वो आपके बाजू की ताकत को बर्दाश्त ना कर सकी, मुंह के बल गिर पड़ी और जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई।
अब जब ये आवाज सुनी तो हजरत अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह तो दौड़े हुए आए और अपने बातिल खुदा का हाल बेहाल देखा तो गुस्से में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के एक थप्पड़ लगाया और बाजू से पकड़कर घर ले गए। आपकी वालदा माजदा को जाकर कहा, देखो आज तुम्हारे लाल ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। आपकी वालदा मोहतरमा ने सारा वाकया सुना तो कहा, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, इसका कोई कसूर नहीं है। जब ये पैदा हुआ था तो गैब से आवाज आई थी, या अम्मतुल्लाहि अला तहकीक, ऐ अल्लाह पाक की सच्ची बंदी, इबशिरी बिल वालिदिल अतीक, आजाद बेटा मुबारक हो। और फिर कहा, इस्मु फिस समा सिद्दीक, आसमान में इसका नाम सिद्दीक है। वली मुहम्मदिन साहिबुन व रफीक, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त है। यकीनन मंबए खौफे खुदा सिद्दीक अकबर हैं, हकीकी आशिक खैरुल वरा सिद्दीक अकबर हैं। जो यारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर हैं, वही यारे मज़ारे मुस्तफ़ा सिद्दीक अकबर। तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद ये हिकायत नूर के पैकर नबियों के ताजवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबा कराम के सामने सुनाई। जब मुकम्मल सुना चुके तो हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए और 3 मरतबा कहा, सदका अबू बकर, अबू बकर ने सच कहा, सदका अबू बकर, अबू बकर ने सच कहा, सदका अबू बकर, अबू बकर ने सच कहा। अल्लाहु अकबर। जरा गौर कीजिए कि जिसकी बातों की सच्चाई की तस्दीक फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन फरमा रहे हैं। हालांकि एक वाकया था जो उन्होंने बयान कर दिया, लोगों ने सुन भी लिया, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, मगर तस्दीक की जा रही है फरिश्तों के सरदार की तरफ से। तो बताया जा रहा है कि मेरा ये बंदा जो मेरे महबूब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, ये ऐसा ही नहीं है, ये बड़ा पहुंचा हुआ। एक तो हमारे यहाँ होते हैं ना पहुंचे हुए, हाँ हमारे यहाँ होते हैं पहुंचे हुए। कहाँ पहुंचे हुए? बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है। अब कहाँ पहुंचा हुआ ये नहीं पता, बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है, इतना पहुंचा हुआ, इतना पहुंचा हुआ है कि जोहर की नमाज के टाइम अपनी जगह से उठता ही नहीं है, निशिस्त पे बैठा रहता है। कोई पूछता है, अरे बाबा ने जोहर नहीं, बाबा को नहीं बोलना, बाबा ने जोहर जो है वो बगदाद में पड़ी है। बाबा गायब भी नहीं हुआ, पहुंचा हुआ है बगदाद में, जोहर पढ़ ली। असर का वक्त हुआ, असर में भी नहीं गए, अरे करबला में पड़ी है। अच्छा भाई, मगरिब कहाँ पढ़ेंगे? मक्के में। इशा कहाँ पढ़ेंगे? मदीने में। वो इशा के बाद जब खाने का टाइम हुआ ना तो बाबा ने खाना कराची में खाया। तो बाबा पहुंचा हुआ, कहाँ पहुंचा हुआ है? तो ऐसा बाबा जो नमाजें ही नहीं पढ़ता है, वो कहाँ पहुंचा होगा? वो जहन्नम में पहुंचा होगा, वो जहन्नम में पहुंचा हुआ है, यहाँ इधर उधर नहीं पहुंचा। तो ये सिद्दीक अकबर थे जो पहुंचे हुए थे, हकीकी मानों में पहुंचे हुए थे, कि जिनकी जरा सी गुफ्तगू पर भी जिब्रील अमीन तस्दीक करने तशरीफ ला रहे हैं और बता रहे हैं कि हाँ सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु बिल्कुल सच कहा है, बिल्कुल सच कहा। आप गौर कीजिए कि 4 साल की उम्र में बच्चे की क्या सोच होती है, क्या ज़हानत होती है। यानी वालिदैन मार मार के पढ़ाते हैं, 4 साल में जाता भी नहीं बच्चा, स्कूल नहीं जाता, मदरसे नहीं जाता। लेकिन जरा गौर कीजिए सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिनके तरफ पूरा ग्राउंड बना हुआ है ना झूठे खुदाओं का, बुत हैं, मूर्तियां हैं, फिर ऐसी जगह उनके वालिद ले जा रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई ये है तुम्हारे खुदा। ऐसे में क्या था, एक छोटा बच्चा जैसा बाप कह रहा है वैसा करना था, लेकिन ये वाकई पहुंचे हुए थे क्योंकि साथी थे ना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आलम अरवा से साथ है। लिहाजा इन्होंने 4 साल की उम्र में ही जो है अपने वालिद साहब की भी अकल को दंग कर दिया और बता दिया कि ये हमारा खुदा नहीं है, हमारा खुदा तो वो है जो सुनता है, जो देखता है, जो समी है, बसीर है। मेरा खुदा तो वो है, मेरा खुदा वो नहीं कि जो अपना ही कुछ ना कर सके, हैं उसको पत्थर मारो तो अपने को ना बचा सके। मेरा खुदा तो वो है जो मेरे दिल की बात जानता है। तो आशिकान रसूल सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ पता चला, एक तो बचपन से ज़हीन भी और बचपन ही से मोमिन थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला फरमाते 2 सहाबा, एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
दूसरे मौला मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये दोनों आलम अरवाह में जब तमाम रूहों ने अल्लाह पाक के रब होने का इकरार किया था, उस वक्त से लेकर दुनिया में पैदा होने तक, दुनिया में पैदा होने से लेकर लड़कपन तक, लड़कपन से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबुव्वत फरमाने तक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबुव्वत से वफात तक, वफात से हमेशा हमेशा तक मुसलमान थे, मुसलमान हैं। कभी किसी वक्त किसी हाल में एक लम्हे के लिए भी इन दोनों के पाक तय्यब दामनों से कुफ्र और शिर्क की नापाकी ना कभी लगी, ना क़यामत तक लगेगी। ऐसी दोनों हस्तियां हैं जिनके बारे में जो है वो वाज़े तौर पर फरमा दिया गया। आला हज़रत फरमा रहे हैं कि दोनों सहाबा बिल्कुल आलम अरवा से लेकर और इख्तिताम तक बिल्कुल तय्यब हैं इस हवाले से। तो एक दिन खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान का दर्जा बयान किया। फरमाया, अगर एक पलड़े में अबू बकर का ईमान रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में सारी उम्मत का ईमान रख दिया जाए, तो अबू बकर का ईमान सारी उम्मत के ईमान से बढ़ जाएगा। ऐसा है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का ईमान। और एक हदीस शरीफ में है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत इसलिए नहीं कि ज्यादा नमाजें पढ़ते थे, और इसलिए भी नहीं कि ये ज्यादा रोजे रखते थे, बल्कि इनकी ये फजीलत उस चीज की वजह से जो इनके दिल में रख दी गई। हाँ, इमाम गजाली फरमाते हैं ये एक राज था जो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के दिल में रख दिया गया, और इस राज को कोई भी नहीं जानता, बल्कि सूफिया फरमाते हैं इसी राज की बदौलत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला से ऐसी ऐसी बरक़ात ज़ाहिर हुई जो किसी और सहाबी से जाहिर ना हुई। बल्कि जब अल्लाह पाक के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाया तो सहाबा कराम पर क़यामत टूट पड़ी, उनका जीना मुश्किल हो गया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो अक्लमंद, ज़हीन, दूरअंदेश साहबी, जिनकी राय के मुवाफिक कुरान उतरा करता था, आप भी गमे मुस्तफ़ा में बेखुद थे, तलवार उठाए ये ऐलान कर रहे थे, खबरदार जिसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए, उमर उसकी गर्दन उड़ा देगा, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। और इधर सहाबा कराम गमे मुस्तफ़ा में ढाल थे, और उधर यहूदी और नसारा, कुफार और मुशरिकीन खुश थे, और अब वो ललचाई हुई नजरों से मुसलमानों को देख रहे थे, मंसूबे बना रहे थे कि उस वक्त मुसलमान गमगीन हैं, मौका अच्छा है, मुसलमानों की पहले जैसी ताकत नहीं रहेगी, अब इन्हें आसानी से शिकस्त दे दी जाएगी। ऐसे नाजुक मौके पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने दूरअंदेशी से काम किया। अगरचे गम का पहाड़ उन पर भी था, लेकिन आपने मौके की नजाकत को समझा, अपने जज्बात पर काबू पाया, और पूरी उम्मत को कदमों पर खड़ा रखने और काफिरों की साजिशों से बचाने की कामयाब कोशिश की। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को विसाल मुस्तफ़ा की जब खबर मिली, आप तशरीफ लाए, सहाबा कराम गम से निढाल थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा कराम से खिताब किया, फरमाया, तुम में से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता, उनको खुदा मानता, वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत तारी हुई। अब फरमाते हैं कि आपने दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमाया, और जो अल्लाह की इबादत करता सिर्फ उसी को खुदा मानता है, तो बेशक अल्लाह पाक हय ला यमूत है, वो जिंदा है, उसे कभी एक लम्हे के लिए भी मौत ना आएगी। फिर आपने चौथे पारे सूरह आले इमरान की आयत नंबर 144 तिलावत फरमाई, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल हैं, उनसे पहले और रसूल हो चुके हैं, तो क्या अगर वो इंतकाल फरमाए या शहीद हो तो तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? साहबा फरमाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने ये आयत तिलावत की तो हमें यूं लगा जैसे हम ये आयत को जानते ही ना थे। आयत सुनते ही तमाम सहाबा इसे दोहराने लगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने आयत सुनी तो आप पर सख्ता तारी हो गया, आपका वो जोश, जलाल, जज्बा
उसमें सुकूत तारी हो गया। आप जमीन पर तशरीफ ले आए और जज्ब की कैफियत जो आप पर तारी थी वो उतरना शुरू हुई और आपको यकीन हो गया कि वाकई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमा लिया है। बहुत बड़े बुजुर्ग मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह तआला अलैह हजरत इनकी तारीफ करते हैं। आप फरमाते हैं ऐसे नाजुक वक्त में उम्मत को संभाल लेना, काफिरों के मंसूबे तबाह बर्बाद करना और उम्मत को गिरने से बचा लेना, ये इसी राज का करिश्मा था जो अमीरुल मोमिन सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के सीने में रख दिया गया। तो इन्होंने ऐसे वक्त में उम्मत को संभाला। अब ये रिवायत सुनने के बाद अलग से अपने मंतके नहीं झाड़ना शुरू कर दीजिएगा। हाँ, बस औकात होता है भाई, वो कल बयान हुआ था और उसमें सुना था कि उन्होंने कहा था कि भाई सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत तारी है, मौत तारी हो गई। तो अंबिया को भी अजल आनी है, मगर फकत इतनी कि सिर्फ आनी है। अंबिया की जो अजल है ना वो हमारी अजल से बहुत अलग है। इनको लम्हे भर के लिए इस हुक्म पर अमल है ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इस पर अमल है कि अंबिया को अजल आनी है, फकत सिर्फ आनी है और फिर हमेशा के लिए हयात जावेदानी है। तो ये वो नहीं कि भाई वो मर गए, ना 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 ना, हमारा नबी तो जिंदा है ना। हमारा इंतकाल हो जाता है, क्या होता है, क्या होता है? सबसे अहम काम जनाजा है। अब लोग सवाल करते हैं, सवाल करने वाला सोचता नहीं मैं सवाल क्या कर रहा हूं। भाई वो हुजूर का विसाल हुआ तो हुजूर का जनाजा किसने पढ़ाया? बेगैरत आदमी, हुजूर का जनाजा पढ़ाएगा। हुजूर मर गए क्या? हुजूर जिंदा है। किसी की हिम्मत, किसी में ये बात है कि हुजूर का जनाजा पढ़े? ना 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 ना। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे अनवर में सहाबा करम जाते थे, हाथ बांधते थे, हुजूर पर दुरूद सलाम पढ़ते थे। हाँ, किसी ने हुजूर का जनाजा नहीं पढ़ा, पढ़ा ही नहीं सकता था। जनाजा पढ़ते मुर्दों का, ये तो जिंदा है, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से वो आते हैं ना, घर पे दरवाजा बजाता है, ठक 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 आते हैं, दरवाजा बजाते हैं, माइक वाला नाराज हो जाए बोले, दरवाजा बजाते हैं और जैसे ही बाहर निकलते कहते कलमा पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए। तो भाई मुसलमानों को कलमा पढ़ा रहे हो? आते हैं खटखट करते हैं वो कहते कलमा पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए। जब वो कलमा पढ़ाते हैं ना तो उनको पता कलमा पढ़ा तो दिया आपने, इसका तर्जुमा आप सुना दीजिए। क्या है भाई तर्जुमा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या तर्जुमा है? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल 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 हैं, थे। भाई इंतकाल हो गया ना, सिद्दीक अकबर फरमाया मौत तारी हो गई, थे ना? नहीं हैं। तो अंबिया को भी अजल आनी है, मगर फकत के सिर्फ आनी है, फिर हमेशा की हयात जावेदानी। तो यहाँ ये अकीदा नहीं बना लेना कभी बयान हुआ था रात को, हाँ, और कुछ होंगे ऐसे वो इस तरह सुनते हैं, कान लगा ला कर सुनते हैं, फिर नोट करते हैं, अच्छा यहाँ से पकड़ेंगे इनको, यहाँ से पकड़ेंगे इनको। तो यहाँ पहले ही वजाहत कर देंगे। और याद रखिए ये जो हम दिन मना रहे हैं ना, ये दिन मनाना क्या है कि हम इनको हयात भी मानते हैं, मगर कौन सा वाला हयात मानते हैं? वो हयात जो अल्लाह ने दी। इनको हम अल्लाह नहीं मानते। बस औकात होता है यार, तुमने तो अल्लाह, नबी को अल्लाह से मिला दिया है। अरे नबी को अल्लाह से थोड़ी मिलाया है, हमने मिलाद मनाया है। मिलाद मनाना इस बात की दलील है कि हम अपने नबी को नबी मानते हैं, अल्लाह नहीं मानते, क्योंकि उनकी विलादत हुई है। आज हम दिन मना रहे हैं, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की जिक्र कर रहे हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कि इस हर साल मुहर्रम के दिनों में ये जिक्र होता है। क्यों होता है? हालांकि शहीद तो जिंदा है ना, इनका जिक्र खैर करते हैं। तो जिक्र खैर करके हम इस बात पर जो है वो एग्री होते हैं, इस बात की तस्दीक कर रहे होते हैं कि हम जिनके जिक्र कर रहे हैं ना, जिनकी से अकीदत रख रहे हैं, उनको हमने अपना रब नहीं बनाया। अगर रब बनाते तो उनके दिन नहीं मनाते, उनके दिन नहीं मनाते। इनके दिन मनाने का मकसद ही यही है कि हम शिर्क नहीं कर रहे, शिर्क की काट कर रहे हैं। तो ये भी कोई अकीदा ना बनाए कि हाँ उन्होंने कहा नबी जिंदा है तो क्या अल्लाह से मिला दिया, ऐसा नहीं है।
अल्लाह तबारक व ताला की हयात तो हमेशा से वो है, हमेशा रहेगा, और वो जिसको चाहे, जैसी चाहे, जिस तरह चाहे हयात अता फरमा दे। क्यों? वो है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। तो बहरहाल ये मौजू कुछ और तरफ चला जाएगा। बात हो रही थी सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला की। तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला ऐसे ज़हीन, ऐसे फिरासत वाले कि ऐसे मौके पर भी जो है आपने उम्मत को संभाला। और फिर उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त हाल ये था कि सिद्दीका बिन्त सिद्दीक उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया। उस वक्त जितना गम मेरे वालिद हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु पर उतरा, किसी पहाड़ पर उतरता तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, लेकिन मेरे वालिद साबित कदम रहे। इस हाल में भी सहाबा कराम को जो मुश्किल पेश आई और जिस नुक्ते पर वो अटके, मेरे वालिद मोहतरम ने अपनी कमाल जहानत से इसे हल कर दिया। मसलन पहला मसला सहाबा कराम में जो दरपेश हुआ ये था कि महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार कहाँ बनाना चाहिए, कहाँ बनाया जाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसका हल दिया। फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अल्लाह का नबी जहां वफात पाए उसी जगह उसका मज़ार बनाया जाता है। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में हुआ, लिहाजा मज़ार मुबारक भी वहीं बनाया जाए। दूसरा मसला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत के मामले में मुश्किल पेश आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने हाफ़ज़े से इसका भी हल बताया। फरमाया, मैंने आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, बेशक हम गिरोह अंबिया की मीरास नहीं होती, हम जो छोड़ें वो सदका है, हम जो छोड़ें वो सदका है। फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने तो बहुत बड़ा मसला दरपेश हुआ, और वो क्या कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला की लश्कर की रवानगी का मसला था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हयात ज़ाहिरी में आखिरी जंगी फैसला ये फरमाया कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद को 700 मुजाहिदीन का लश्कर देकर मुल्क रूम के साथ जंग के लिए भेजा। अब ये लश्कर अभी रास्ते ही में था, और बाद रिवायतों में कि मदीने मुनव्वरा की सरहद को उबूर ही किया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हुआ, खबर मिल गई। लिहाजा लश्कर वापस आ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद वो कबीले जिनके दिल में ईमान पक्का नहीं था या जो पहले से मुनाफिक थे, अपना निफाक छुपाए हुए थे, उन्होंने इर्तिदाद की राह इख्तियार की और ईमान से फिर गए। ऐसे नाजुक हालत में सहाबा कराम ने अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में अर्ज किया, हुजूर लोग इस्लाम से फिर रहे हैं, ऐसी सूरत में लश्कर उसामा को जंग के लिए भेजना मुनासिब नहीं, मदीने मुनव्वरा में मुजाहिदीन की ज्यादा जरूरत। अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, अगर दरिंदे अबू बकर को पांव से पकड़कर घसीट कर ले जाएं, तब भी मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए लश्कर को हरगिज नहीं रोकूंगा। जिस लश्कर को मेरे नबी ने रवाना कर दिया ना, उसको वापस नहीं लौटा, उसको रोकना नहीं है। चुनांचे आपने लश्कर उसामा को रूम की जानिब रवाना कर दिया, और ये आपकी कमाल जहानत थी, और देखा जाए तो एक जंगी पॉलिसी के एतबार से आला दूरअंदेशी थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि लश्कर जहां से गुजरता वहां के लोग सोचते हम तो मुसलमान को कमजोर समझ रहे थे कि अब मुसलमान कमजोर हो गए, अगर ऐसी हालत में भी इनका लश्कर सरहद पर लड़ने के लिए जा रहा है तो यकीनन मदीने मुनव्वरा में इससे भी बड़ा लश्कर मौजूद होगा। फिर जब हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु रूमी लश्कर को शिकस्त देकर जंग जीतकर वापस लौटे तो इस्लाम से फिरने वाले बहुत से लोग डर गए, उनके दिल में इस्लाम की हैबत बैठ गई और वो अपने इर्तिदाद से तौबा करके सच्चे दिल से मुसलमान बने। ये अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की दूरअंदेशी थी। आप जान गए थे कि लश्कर को रोक लेना अपनी कमजोरी का ऐलान करने वाली बात, लश्कर को लाजमी भेजा जाएगा ताकि लोग जान जाएं कि मुसलमान कल भी ताकतवर थे, मुसलमान आज भी ताकतवर हैं, और मुसलमान की जान, मुसलमान की आन, शान नबी दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया से पर्दा फरमा गए, मगर आपका दामन रहमत अब भी मुसलमानों पर साया किए हुए। फिर एक और मसला उठा, चौथा मसला सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को पेश आया। जब आप खलीफा तो बन गए, अब मुनकिरीन ज़कात का मसला था। हाँ, ज़कात के मुनकिर या जो खूब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के गुण गाते हैं, इनके गम में रोते हैं,
ये भी ज़कात के मुनकिर हैं और समझ में नहीं आता। ज़कात के मुनकिर भी हैं, फिर लोगों से, सुन्नियों से, अहले ईमान से ज़कात ले लेकर चंदा भी जमा कर रहे होते हैं। पता नहीं कौन से डगर पर चल रहे हैं। यानी यूं समझें कि अपनी खुद मिजाज की पॉलिसी बना ली है और हमारे बेचारे जो है वो नाम नेहाद बेचारे आशिकाने रसूल बने हुए हैं और वो जाकर जो है अपनी ज़कात वहाँ दे रहे हैं जो ज़कात के मुनकिर हैं। अल्लाह अकबर, कुछ तो ख्याल करें। अपनी ज़कात वहाँ देना हम पर लाजिम है जहाँ वो अदा हो जाए। हाँ, ये ज़कात जब फ़र्ज़ हो जाए ना तो ज़कात को उसके दुरुस्त मसरफ में पहुँचाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि भाई जो आया उसको उठाकर दे दिया। आप देखें इन दिनों में जब ज़कात वगैरह के मामला होते हैं तो बहुत सारे जो है वो निकल आते हैं, दरवाजे पे दस्तक दे रहे होते हैं, भाई हम ज़कात के मुस्तहिक हैं, हम मुस्तहिक हैं। याद रखिए, ये जांचना, ये नोट करना ये बात कि मेरी ज़कात आया मुस्तहिक तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर नहीं पहुंच रही और मुझे मालूम है कि मुस्तहिक नहीं है, चलो यार दे दो इसको, अपने को तो देना ही है, तो ये ज़कात कबूल नहीं होगी। अब ज़कात आप पर लाजिम है, वो अदा नहीं हुई है। तो मुनकरीन ज़कात ने सर उठाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कुछ कबीलों ने ज़कात की फर्जियत से इनकार कर दिया और कहा ज़कात सिर्फ सरकार की जिंदगी में फर्ज थी, अब ज़कात देना जरूरी नहीं है। उन्होंने ज़कात को टैक्स शुमार कर लिया। तो अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी ज़हानत और दीनी बसीरत से इनके खिलाफ जिहाद करने का फैसला किया। सहाबा कराम को इस फैसले पर इश्काल था। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसने अपना माल और जान महफूज कर लिया। इस फरमाने मुस्तफ़ा के होते हुए आप ज़कात का इनकार करने वालों से जिहाद कैसे कर सकते हैं, हालांकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और उसे मानते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया जो नमाज और ज़कात में फर्क करेगा मैं लाजमी उससे जिहाद करूंगा। आपने मजीद भी बातें इरशाद फरमाई। तो सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं कि आपका खिताब सुनकर ना मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह पाक ने इस मामले में आपका सीना खोल दिया है। आखिर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके खिलाफ जिहाद किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं इब्तिदा में हमने इस फैसले को नापसंद किया था, हम समझते थे ये फैसला दुरुस्त नहीं, ज़कात का इनकार करने वालों के खिलाफ जिहाद नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इसका नतीजा सामने आया, ज़कात का इनकार करने वालों ने तौबा की, शरई कायदे के मुताबिक ज़कात देने लगे, तो हमने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु की ज़हानत और दूरअंदेशी और दीनी बसीरत की तारीफ की। यकीनन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु का फैसला ना फरमाते तो क़यामत तक के लिए इस्लाम एक बुनियादी रुकुन यानी ज़कात जो है इससे फौत हो जाता, खत्म हो जाता, लोग इसके मुनकिर हो जाते। हज़रत अबू रजा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने देखा कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वक्त अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की पेशानी चूमकर फरमाया ए अबू बकर आप ना होते तो हम हलाक हो जाते। ऐसी ज़हानत वाले, ऐसे दूरअंदेश थे। और अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आखिरी फैसला जो किया वो अपने बाद खलीफा मुकर्रर करने का फैसला था। आपके आखिरी लम्हात थे, सहाबा कराम की मौजूदगी में आपने हज़रत उस्मान गनी से फरमाया लिखो अब जबकि अबू बकर दुनिया से जा रहा है और आखिरत की पहली मंजिल के करीब है, ये अबू बकर का आखिरी फैसला है कि मैं तुम पर उमर बिन खत्ताब को खलीफा बनाता हूं, उनकी बात सुनो और उनकी पैरवी करो। अगर ये अदल इंसाफ करें तो मैं इन्हें ऐसा ही जानता हूं, अगर फिर जाएं और अदल इंसाफ ना करें तो हर शख्स के लिए वही है वो जो कमाएगा। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जिनका जिक्र खैर हम ज्यादातर ना वाकयात सुनते हैं। देखें इन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, क्या क्या किया है हमें संभालने के लिए, अपने महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को संभालने के लिए। और वाकई अगर ऐसा ना होता तो शायद इस्लाम का नाम न मिट जाता, लश्करे उसामा वापस आता, कुफार की जुर्रत बढ़ जाती, मदीने आकर हमला कर देते। और वाकई अंदर तो कोई पावर नहीं था ना, सिर्फ हिकमत अमली। और इसीलिए फरमाया ये हिकमत अमली मोमिन का गुमशुदा खजाना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं दुनिया में 3 लोग बहुत ज़हीन और दूरअंदेश हैं, इनमें से एक अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आपने अपनी जहानत और दूरअंदेशी से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाया। और इस आपके इस मुबारक फैसले का नतीजा सारी दुनिया ने देखा, सब जानते हैं, काफिर भी मानते हैं कि हज़रत उमर फारूक जैसा खलीफा इनके बाद कोई ना हुआ। और आपने अल्लाह की अता से महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बजाया।
इस्लाम को तमाम दीनों पर गालिब किया, मुसलमान को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। तो गोया आपका ये आखिरी फैसला भी बहुत पावरफुल था, क्योंकि सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जो खिलाफत जो फुतूहात हुई हैं वो कभी नहीं हुई, बल्कि इनकी बशारतें मिलती हैं। कल आप सुनेंगे फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के फज़ाइल इंशाअल्लाह। तो बहरहाल प्यारे इस्लामी भाइयों, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ज़हीन, अक्लमंद भी, और अक्लमंदी और दूरअंदेशी से काम ये लेते थे। और ये हर मोमिन का जो है वो अंदाज होना चाहिए, जब भी कोई काम करे ना खूब गौर करके सोच समझ कर। हज़रत वहाब बिन मुनब्बे फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने कई अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि शैतान 100 जाहिलों को बहका लेता है, उनकी गर्दन पर सवार होकर जहां चाहता है लिए फिरता है, मगर एक अक्लमंद मुसलमान को बहकाना शैतान के लिए सख्त मुश्किल है। मजीद फरमाते हैं कि पहाड़ को उसकी जगह से हटा देना, पहाड़ को रेजा रेजा कर देना शैतान के लिए आसान है, मगर अक्लमंद मोमिन को बहकाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। शैतान अक्लमंद मुसलमान के पास आता है, हजार हीरो बहानों से इसे बहकाता है, नेक रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, मगर कामयाब नहीं होता। थक हार कर कहता है, हाय खराबी, मुझे क्या हुआ, मैं इसे बहकाने की ताकत नहीं रखता। और बुजुर्ग फरमाते हैं, दो शख्स एक जैसा अमल करें, मसलन दोनों नमाजें पढ़ें, दोनों सदका दें, दोनों नेकी की दावत आम करें, दोनों तिलावत कुरान करें, इनमें से एक ज्यादा अक्लमंद हो तो दोनों के अमाल में मशरिक व मगरिब जितना फर्क होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हिकमत यानी अक्लमंदी और दानाई इज्जतदार की इज्जत में इजाफा करती है और गुलाम को बादशाहों के दर्जे पे पहुंचा देती है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बहुत ही ज्यादा अक्लमंद और बहुत ही ज्यादा ज़हीन, अल्लाह इनकी ज़हानत का सदका हमें अता फरमाए। और हम भी चाहते हैं हम भी ज़हीन हो जाए, चाहते हैं। हाँ, बच्चों के लिए वही तावीज़ चाहिए। अब यहाँ तावीज़ात तारिया का बस्ता लगता है ना असर से मगरिब, तो आते होंगे तावीज़ात लेने के लिए। बच्चा जो है वो सबक याद नहीं हो रहा, उसके लिए तावीज़ दे दें। मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर हो गया, इसके लिए तावीज़ दे दें। तो अकल बढ़ानी है, हाफ़ज़ा मजबूत करना है, इसका एक जो पावरफुल जो है ना अमल या पावरफुल वजीफा कह लें, दे दें आपको, लेंगे। अकल बढ़ाने का पहला तरीका, गुनाह छोड़ दीजिए, गुनाह छोड़ दीजिए, नेक काम कीजिए। सबसे अक्लमंद आका बेकसों के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आदमी अल्लाह पाक की इताअत कर, तुझे अक्लमंद कहा जाएगा। ए आदमी अल्लाह पाक की इताअत कर, तुझे अक्लमंद कहा जाएगा। और फरमाया, अल्लाह की नाफरमानी मत कर, वरना तुम्हारा नाम जाहिल हो जाएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया, ए उवैमर, हज़रत अबू दरदा का नाम उवैमर था, तो फरमाया, उवैमर अपनी अकल बढ़ाओ, तुम्हें अल्लाह का ज्यादा कुर्ब मिलेगा। अर्ज़ किया, हुजूर मैं अकल कैसे बढ़ाऊं? फरमाया, अल्लाह को नाराज करने वाले कामों से बचो, जो उसने तुम पर फर्ज किया उसे अदा करो, अकलमंद हो जाओ। फिर नफल नेकियां करते जाओ, तुम्हारे अकल में इजाफा होता जाएगा, अल्लाह के करीब होते जाओगे। आप ये बैठे हैं, ये क्या है? ये नफल नेकियां है ना। आप ये बैठे हैं ना, 10 दिन बैठेंगे आप, तो ये क्या है? ये नफल नेकी है, अकल बढ़ती चली जाएगी। और अकल बढ़ाने का एक और तरीका, एक तो क्या, गुनाह से बचना है। दूसरा जो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था, पहली रिवायत हमने सुनी थी, क्या था? खुद पसंदी और खुद राय से बचिए, यानी जो मैंने कह दिया ना बस वही होना चाहिए, इससे बच जाइए, अकल बढ़ जाएगी। मैं बहुत अच्छा हूं, ये छोड़ दीजिए, अकल बढ़ेगी। बस मेरी राय सबसे आला है, मेरा मशवरा बस ये होना चाहिए, मुझसे अच्छा तो कोई सोच ही नहीं सकता, ऐसा ज़हन मत बनाइए, अकलमंद हो जाएंगे। हकीम लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई, बेटा आदमी की अकल कामिल नहीं होती जब तक इसमें 10 आदतें ना आ जाएं। फिर
10वीं आदत बयान करते हुए फरमाया सबसे आला आदत यह है कि बंदा तमाम दुनिया वालों को अपने से अच्छा और खुद को सबसे बुरा समझे। हाँ, ये काम कर तो खुद पसंदी खत्म कर दें, अकल बढ़ेगी इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है, अकल बढ़ानी है? होता है ना कभी कभी मस्जिद में आते हैं, ये क्या लगा हुआ है, अच्छा ये यूं नहीं यूं होना चाहिए। अब जो मैनेजमेंट है वो समझती है ना क्या होना चाहिए, अब मैं अपनी अकल दौड़ा रहा हूं, नहीं 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 इमाम साहब ऐसे नहीं, ऐसा करना, इमाम साहब यूं नहीं यूं कर लेना। अब इमाम साहब से बड़ी अकल हो गई मेरी, जो 5 नमाजें बाजमात पढ़ाता है, जो सारे मामला को देख रहा है, अब वो उसको अकल दे रहा है। तो अपने आप को बड़ा ना समझे। हाँ, हर एक के लिए, ये इमाम के लिए भी, मौज़िन के लिए भी, खादिम के लिए भी, कमेटी के लिए भी, चौधरी साहब के लिए भी, सेठ साहब के लिए भी, अपनी अकल के घोड़े ना दौड़ाओ, हिकमत अमली इख्तियार करें। और जहां कहीं ऐसा हो ना कि अकल ज्यादा दौड़ने लगे तो शरीयत के पीछे दौड़ना शुरू कर दो, इंशाल्लाह आसानियां हो जाएंगी। तो बहरहाल प्यारे इस्लाम भाई, जिक्र है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, तो आप बड़े हिकमत वाले, बड़ी दानाई वाले और बहुत ज्यादा ज़हीन हैं। और ऐसे ज़हीन हैं कि इन्होंने उम्मत मुस्लिमा को बचा दिया, तबाह होने से बचा दिया। और आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं जो अल्लाह के कामों में लग जाता है ना, अल्लाह ताला उसका कार साजो मददगार हो जाता है। आज होता है ना कभी रोड पर कोई पुलिस वाला रोक ले और आपके चाचू भी पुलिस में हो, SHO हो या फला मनसब पर हो, तो पुलिस से घबराता नहीं है ना, फौरन फोन मिलाएगा, बात करो मेरे अंकल से। क्यों? उसको सपोर्ट है, पीछे बैक सपोर्ट उसकी मजबूत है, उस पर उसको बड़ा फख्र है। कैसे रोकेगा? अभी बात करवाता हूं। क्यों? उसका मददगार कौन है? वो SHO है, वो पुलिस वाला है। और जिसका कार साजो मददगार पुलिस वाले को बनाने वाला हो, जिसका कार साजो मददगार वजीर आजम को वजीर आजम बनाने वाला हो, जिसका कार साजो मददगार लोगों को मुमलिकतें तकसीम करने वाला हो, जिसका कार साजो मददगार इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर हो, फिर उसका क्या बनेगा? वो तो खाली दिल में सोचेगा ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही थोड़ी हम जिक्र खैर सुन रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर की बात क्यों सुन रहे हैं? फारूक आजम की क्यों सुनेंगे? उस्मान गनी के जिक्र क्यों सुनेंगे? क्यों? क्योंकि ये अल्लाह पाक को राजी करने वाले कामों में लग गए थे। अल्लाह इनका कारसाज़ो मददगार हो गया। और आज क्या होता है? हम परेशान होते हैं तो कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, सेठ के पास जाते हैं, सेठ मना कर देता है, डॉक्टर के जवाब दे देता है, सब जगह से जवाब मिल जाता है। कहां आते हैं? मौलवी साहब दुआ कर दे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, दुआ कर दे। फिर आते हैं ना अल्लाह के नेक बंदों के पास, जाते हैं मज़ार शरीफ पे हाजिरी लगा रहे होते हैं। मंगो पीर वाले बाबा अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत ज़्यादा अब्दुल्ला शाह साहबी चले गए, सेवन शरीफ चले गए, यार फलां काम मेरा अटका हुआ है, फलां मरीज शाह ले गए, फलां जगह वहाँ ले गए, फलां मज़ार पे ले गए। यानी जब सब जगह से ना बिल्कुल हमारे ताज़िए ठंडे हो जाते हैं ना, हमें हर तरफ से हरी झंडी मिल जाती है, तो कहाँ जाते हैं? अल्लाह वालों के पास। क्यों जाते हैं? कि अल्लाह इनका कारसाज़ो मददगार। फिर ये हमारे लिए अपने रब से सिफारिश करते हैं, दुआ करते हैं, हमारे मसाइल हल हो जाते हैं। तो क्या ये अच्छा हो कि हम जहाँ इनके पास जाते हैं ना, इनके अय्याम मनाते हैं, इनके दिन मनाते हैं, इनका जिक्र सुनते हैं, क्या ये अच्छा हो कि इनकी सीरत पर अमल करने वाले बन जाए। सिद्दीक़ अकबर, क्या नाम है? सिद्दीक़ नाम क्या है वैसे? सिद्दीक़ अकबर क्या नाम है? अब्दुल्ला। और ये अबू बकर क्या है? क्या है? कुनियत। और सिद्दीक लकब, अतीक लकब है ना, सिद्दीक अतीक लकब, याद रहेगा ना ये? तो सिद्दीक, ये वाकई सिद्दीक। कैसे सिद्दीक है पता है? चलिए आखिरी वाकया बयान करता हूं।
फिर इंशाल्लाह दोबारा जो है वो रहमत की बरखा बरस रही है। ये कैसे सिद्दीक हैं? ये ऐसे सिद्दीक हैं कि हम तो जो सच होता है ना वो कहते हैं, और ये जो कह देते हैं वो सच हो जाता है। हाँ, आ रहे थे ना एक मरतबा ग़ज़वे से, सहाबा कराम आ रहे थे और चारों खुलफाए राशिदीन भी थे, और जब आ रहे थे वो वापसी हुई तो सब जो गाजी थे यानी जो जंग लड़ने गए थे मुसलमान, उनके रुफका खड़े हुए थे कि भाई अब आ रहे हैं, मुलाकात होगी, चलो भाई जंग से वापसी हो रही है। तो एक माँ खड़ी हुई थी और अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी, मेरा लाल कहाँ है, मेरा फला फला कहाँ है। अब जब ये हुआ तो मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला के पास आ गई वो अम्मा, कहा कि मेरा बेटा कहाँ है। अब मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह जैसे उसको देखा ना, वो पहचान गए, इसका बेटा तो शहीद हो गया। वो उसकी जो ना मालूमात करने का अंदाज, चलिए बारिश के कतरों के बराबर नेकियां पा लेते हैं, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। नेकियां चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कुल्ली बिअददी क़तरातिल अम्तार। अब वो वापिस आ रहे थे, मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु से पूछा, तो उन्होंने जब उनकी अंदाज देखा ना कि तो माँ बड़ी मोहब्बत कर रही, मोहब्बत बड़े अंदाज से पूछ रही, तो फौरन जो है कहा कि वो जो पीछे आ रहे ना वो बताएंगे। नहीं बता सके वो पीछे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ ला रहे थे। अब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जब आए, उनसे पूछा, माँ ने पूछा ना वो मेरा बेटा कहाँ है। अब माँ का वो अंदाज देखा तो उस्मान गनी तो वैसे ही नरम दिल है, उन्होंने जब ये देखा और याद आया हो तो शहीद हो गया हमारे सामने। कहा वो पीछे आ रहे ना वो बताएंगे। अल्लाह। अब फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु, अब ये हैं तो जलाली, लेकिन ये हैं कैसे जलाली? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम, ये काफिरों पे तो शदीद हैं मगर आपस में बड़े रहीम हैं, बड़े रहम दिल हैं। अब जब इनसे पूछा ना, जो माँ का अंदाज था मेरा बेटा कहाँ है, अब उन्होंने जो अंदाज देखा ना वो इनको भी याद आया कि वो तो शहीद हो गया हमारे सामने। कहा कि वो जो पीछे आ रहे ना वो बताएंगे। अब पीछे आ रहे थे अबू बकर सिद्दीक़ अकबर। अब ये मूड में थे, अबू बकर मूड में थे। जब ये आए, माँ ने पूछा ना मेरा बेटा कहाँ है, मूड में थे। कहा आ रहा है, पीछे आ रहा है। इन्होंने नहीं कहा पीछे आ रहा है, पीछे वाला बरा पीछे आ रहा है। अब जब सहाबा करम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए ना, और सब अपने अपने बता रहे थे भाई यूं हुआ यूं हुआ, तो एकदम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर की बारगाह में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ऐसा हो गया। वो माँ ने पूछा था और अब भी मुझे याद आया कि वो तो शहीद हो गए थे। मेरे आका ने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुरा दिए, फरमाया अबू बकर जब तुमने कहा ना कि वो आ रहा है, अल्लाह पाक ने उसको जिंदा कर दिया है और अनकरीब वो अपनी माँ से मिलने वाला है। या रसूल अबू बकर 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 या रसूल अल्लाह या अली या गौसे आज़म तस्दीक। तो जरा गौर कीजिए, हम तो जो सच होता है ना वो बोलते हैं, और जो अबू बकर कह देते हैं वो सच हो जाता है। ये ऐसे सिद्दीक़ अकबर है। और इस सिद्दीक़ का लक़ब क्यों मिला पता आपको? सिद्दीक़ के अकबर का लक़ब क्यों मिला? सिद्दीक़ तो थे, सच्चे तो थे, मगर सिद्दीक़ अकबर का लक़ब क्यों मिला? जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले जा रहे थे और मेराज पर सारी जो है ना वो बरकतें दिखाई गई, सब दिखाया गया, जन्नत दिखाई जा रही है, दोज़ख दिखाई जा रही है, सब कुछ दिखाया गया। अर्श मौला पर पहुंच गए, रब ताला का दीदार हो गया, अब वापस आ रहे हैं। जिब्रील अमीन से इरशाद फरमाए, जिब्राइल ये सब जब मैं जाके नीचे बोलूंगा तो मेरी बात की तस्दीक कौन करेगा? जिब्रील अमीन फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इन तमाम बातों की तस्दीक आपके दोस्त सिद्दीक अबू बकर करेंगे। अब उन्होंने तस्दीक कैसी की? अल्लाह अकबर। अबू जहल को जानते हैं?
अल्लाह ना जनवाए, हैं? नहीं जानते भाई अबू जहल को, नाम सुना हुआ है, था जाहिलों का बाप। तो अबू जहल को जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि मैं रात के कलील अरसे में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, तो इस पर अबू जहल को मौका मिल गया और सुबह ही सुबह जो है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को दरवाजा नॉक किया। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर तशरीफ लाए। तो अबू जहल ने कहा कि जानते हो तुम्हारे दोस्त ने क्या दावा किया है? कहा क्या? कहा कि उन्होंने कहा है कि वो रात को जो है वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा होकर आ गए रात के थोड़े से हिस्से में। हालांकि उस वक्त जो ना गालिबन 3 माह की मुसाफत थी। तो अब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही फरमाया। कहा हाँ उन्होंने ऐसा ही कहा है। कहा ऐसा ही कहा? कहा ऐसा ही कहा है। तो अबू जहल से कहा सुन, अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तू ये कहता है कि ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के थोड़े हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक चले गए, अगर मेरे आका ये फरमाए कि रात के थोड़े से हिस्से में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से अर्शे मौला तक होकर आ गए, अबू बकर उसकी भी तस्दीक करता। भी बात नहीं हुई है, कोई कलाम भी नहीं हुआ, जाहिरन तस्दीक पहले ही कर दी। तो उसके बाद से इनका लक़ब सिद्दीक अकबर हो गया, इस वजह से ये सिद्दीक अकबर हो गए। तो सिद्दीक अकबर की बात पर अमल करेंगे। जो अल्लाह के कामों में लग जाए अल्लाह उसका कार साजो मददगार होता है। अल्लाह का काम क्या है? सबसे अहम काम नमाज। नमाज नहीं छोड़नी, आज के बाद कोई नमाज नहीं छूटेगी, है ना। सर कट गया, रब की बारगाह में झुकने से नहीं रुका था ना। नमाज का वक्त हो गया था, जुम्मा का दिन था, 63 सन हिजरी, जोहर का वक्त, नमाज का वक्त हो रहा था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपना सर रब की बारगाह में झुका दिया। सर तन से जुदा हो गया, मगर जब सजदे का वक्त आया ना तो उस वक्त को जाया नहीं होने। करबला के मैदानों में भी इन्होंने नमाजें नहीं छोड़ी। हम तो सुकून में हैं, क्या है, ज्यादा से ज्यादा बारिश तो होती है, तेज बारिश हो जाती है, तो नमाज आज से नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। और आज से एक काम और कर लें, गुनाहों की जड़ को छोड़ दें, गुनाहों की जड़ को। और गुनाहों की जड़ क्या है? झूठ। आज से पक्का इरादा कर लें कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। आज सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र सुना है, इंशाअल्लाह मैं भी सच्चा होऊंगा, सच बोलूंगा, है? क्योंकि सच को आँच नहीं है ना। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी मौजू तो एक और याद आ रहा है, लेकिन अब वक्त कम, वक्त भी इजाजत नहीं दे रहा और मौसम भी इजाजत नहीं दे रहा ना। इंशाअल्लाह सलातो सलाम।